मेष राशि का 7.5 का पीरियड ये स्टार्ट हो गया है। मेष राशि वालों को ध्यान जो रखने की बातें हैं, वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा लेकर आएगा क्योंकि 11th हाउस जो कि हमारा इनकम का भाव होता है वहां से गोचर कर रहे हैं। जैसे अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं तो राशि एक पर्टिकुलर नाम से बनती है। अगर कोई व्यक्ति अपने 2 नाम रख ले, क्या उसको दोनों राशियों का प्रभाव मिलेगा या एक ही राशि का प्रभाव मिलेगा? मिथुन राशि वालों का जो गोचर है उसमें देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है वो स्वार्ट्स का है। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर उनके 9वें भाव से जा रहा है, मतलब हमारे पिता को परेशानी भी आ सकती है। आपको अगर कोई नए काम करने हैं तो जरा थोड़े से टाइम के लिए उसे रोक लीजिए। ये शनि की बात कर रहे हैं। हाँ राशि परिवर्तन जी। तो ये जो समय कितने लंबे समय तक रहता है? कन्या राशि में शनि का गोचर हमें परेशान उस तरीके से करेगा कि आपको किसी भी तरीके से अपनी आंखों को बंद नहीं रखना है। किसी पे जो यकीन करेंगे वो हमें सोच समझ। सबसे अच्छा जो हम कहते हैं ना कि शनि का गोचर किसका जा रहा है, वो तुला राशि वालों के लिए ही है। तो परफ्यूम जरूर लगाइए, तुला राशि वाले बहुत जरूरी है उनके लिए परफ्यूम यूज करना। ये मेरी मेष राशि है और मैं तुला राशि वाले के साथ कोई कार्य कर रहा हूँ। 7 वाले की राशि ऐसी है जो कि शनि प्रभाव डाल रहे हैं और एक 7 वाले की राशि ऐसी जिससे कि शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो क्या उसका प्रभाव मेष राशि वाले को मिलेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि शनि का जो गोचर है वो उनका निकलेगा 5वें भाव से, तो हमें हमारे बच्चों की थोड़ी सी चिंता करनी जरूरी बन गई है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और मैं आशीष काम्बोज आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। क्योंकि क्या है कि शनि जो है अब राशि परिवर्तन कर रहा है और इससे जो है लगभग सभी राशियों में उथल पुथल थोड़ी बहुत होने वाली है। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में अंजलि अग्रवाल जी जो कि टैरो कार्ड रीडर है और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान रखती हैं। तो चलिए इनसे चर्चा करते हैं कि टैरो कार्ड से कैसे किसी व्यक्ति का भविष्य को जान सकते हैं और उसके अंदर किन चीज़ों का उपयोग करके थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। तो अंजलि जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। राधे राधे। आशीष जी, जो आप पूछना चाह रहे हैं टैरो कार्ड के बारे में, टैरो कार्ड जो है वो एक साइंस है। जिस तरीके से हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसी तरीके से हमारा टैरो सेशन होते हैं। टैरो सेशन के लिए आप पहले टाइम में तोता और एक पंडित हमेशा देखा जाता था मंदिरों के पास बैठे हुए, या कोई मेले होते थे तब वहाँ पे देखा जाता था। वो चित्रण होते थे, उनके पास कुछ चित्र होते थे, कोई भगवान जी के, झरने का, या फिर कोई तालाब है। इस तरीके के चित्रों से हम तोते की सहायता से प्रेडिक्शन करते थे। टैरो कार्ड भी वही विद्या है। टैरो कार्ड का जो इन्वेंशन है वो पहले इटली में हुआ था 14वीं शताब्दी में। उसके बाद धीरे धीरे और देशों में जैसे यूरोप है, फ्रांस है, इन सब में आते आते हमारे भारत में भी प्रचलित बहुत ज़्यादा हो गया। टैरो कार्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम ये भी तो चित्रों के माध्यम से ही चढ़ते हैं ना अपनी चीज़ों को, सामने वाले को उसकी एनर्जीज के साथ सहायता से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो अंजलि जी, जैसे भी जो है शनि राशि परिवर्तन कर रहा है, शनि जो है कैसा प्रभाव डालेंगे सभी राशियों पे, तो इसका थोड़ा सा उपाय बताइए और कैसा भविष्य रहने वाला है राशियों का स्टार्टिंग से? बिल्कुल। शनि का जो राशि परिवर्तन है वो मीन राशि में हो रहा है। अब हम टैरो के माध्यम से सभी राशियाँ हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम राशि देखेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि का 7.5 का पीरियड ये स्टार्ट हो गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 7.5 का जब भी पीरियड हमारा आता है तो हमको कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर आता है। मेष राशि वालों को ध्यान जो रखने की बातें हैं कार्ड के माध्यम से, देखिए ये फाइनेंशियली ही दिखा रहा है। उनके लिए फाइनेंस स्ट्रेंथ, मतलब कहीं ना कहीं हमें स्ट्रगल रखना हो जाएगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एक बच्चे की तरह से रिएक्ट नहीं करना है। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और जैसे कहते हैं ना, हम समझदारी से काम नहीं ले रहे और अपने फाइनेंस को किसी भी तरीके से गलत तरीके से लगाने से हमें नुकसान भी देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों को अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मेष राशि वालों के लिए सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि मेष राशि हमेशा हनुमान बाबा कैरी करते हैं और हनुमान जी की सहायता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रतिदिन नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना ये मेष राशि वालों के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा लेकर आएगा क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो हमारे शनि महाराज हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11th हाउस जो कि हमारा इनकम का भाव होता है वहां से गोचर कर रहे हैं। देखिए ये मिक्स्ड रिजल्ट्स आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो शनि महाराज है हमें पैसा देंगे, इनकम के भाव में आए हैं। हमें ध्यान से, यदि हम किसी भी तरीके के चीज़ों में पैसा लगाते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना
चाहते हैं या किसी भी तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं तो शनि महाराज हमारी मदद करने के लिए आ गए। और उसके बाद भी लेकिन अगर यदि आप थोड़ा सा भी स्टक फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी चीज़ों में मेरी रुकावटें ना बढ़ जाएं, मन में बहुत सारे कंफ्यूजन परेशानी देखने को मिल रही है, तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि आखिर में जो आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। वृषभ राशि वालों को लेकिन अच्छा समय होने के साथ साथ भी हमें भगवान की आराधना करनी ज़रूरी होती है। वृषभ राशि वालों के लिए जो देवी हैं, देवी माँ का कवच पढ़ना नियमित रूप से ज़रूरी है। यदि वो परफ्यूम वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन से, वो उनके लिए अच्छा है। रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट अगर पहनना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आएंगे हम मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर जो निकलेगा वो भी अच्छा निकलेगा, क्योंकि कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो उनकी मदद करने के लिए हैं, उनके मित्र ग्रह हैं। मिथुन राशि वालों का जो गोचर है उसमें देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है वो स्वार्ट्स का आया है। स्वार्ट्स हमें ये दिखाते हैं कि ये जो परेशानी का समय जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, अब हम अटेंटिव मोड में आ गए हैं और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन हम सोच क्या रहे हैं, हमें कोई परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ेगी, ये मन में कहीं कुछ ना कुछ ख्याल चल रहे हैं। सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि महाराज हमारे साथ हमारी सहायता करने के लिए हैं। थोड़ी सी परेशानी वो ज़रूर देंगे। यदि आप हेल्थ को अपनी इग्नोर करेंगे तो वो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे, और खासकर पेट से रिलेटेड समस्या का परेशानी आपको आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज आपके लिए गोचर सही है। और इस गोचर में आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन के रूप में आपको जो बाजरा होता है वो डेली रूटीन से पक्षियों को खिलाना है। हरी सब्जी, कोई भी हरी सब्जी नियमित रूप से गाय को डालिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर उनके नवम भाव से जा रहा है। नवम भाव से शनि का गोचर मतलब हमारे पिता को परेशानी भी आ सकती है, हमारे भाग्य में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। देखिए ये देखने को मिल रहा है, स्वार्ट्स हमें किसी तरीके से परेशानी में दिख रहे हैं। हम दूसरा कार्ड भी जो आया वो भी स्वार्ट्स का आया है, तो वो भी हमें ये दिखा रहा है कि ये परेशानी हमारी लाइफ में बढ़ सकती है। उसके बाद द एम्प्रेस का कार्ड आया। एम्प्रेस का कार्ड जो दिखा रहा है कि पहले हमें परेशानी ज़रूर मिलेगी, यदि हम ध्यान रखेंगे। आपको बताया ही इसलिए जा रहा है जिससे आप अपना ध्यान रखें। आपके पिता की सेहत में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो आप परेशान ना होएं, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट उनका कराएं। किसी भी तरीके से आपको अगर कोई नए आपको काम करने हैं तो ज़रा थोड़े से टाइम के लिए उसे रोक लीजिए, क्योंकि शनि का गोचर आपके भाग्य में बैठा है, तो आपके भाग्य के साथ साथ वो आपके इनकम भाव को भी इफेक्ट डाल रहा है, तो इनकम में परेशानी आपको मिल सकती है। यदि हम अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखेंगे और एक्सेस खर्चे नहीं करेंगे तो शनि का गोचर आपके लिए फिर भी ठीक चला जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन नियमित रूप से करना है। जितना शिव जी की आराधना करेंगे उतना आपके ये समय जो है परेशानी का ज़रूर आएगा, लेकिन कट जाएगा। फिर हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए ये शनि का जो गोचर है वो आएगा उनके अष्टम भाव से। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि देखिए क्या करता है, हम कार्ड के माध्यम से देखते हैं। हमारा जो कार्ड आया सबसे पहले वो आया है स्वार्ट्स, इसका वॉन्ड्स का। वॉन्ड्स हमारे को ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शनि महाराज हमें परेशान करने के लिए आ गए हैं, वो हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। सारे कार्ड ही इसी तरीके से आ रहे हैं। देखिए डेथ कार्ड, यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है तो अपने आप को इग्नोर ना करें। नियमित रूप से डेली पूजा पाठ, अपना नियमित रूप से मेडिटेशन, साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ के लिए योगा व्यायाम भी शुरू करना होगा। ये कार्ड बहुत क्लियरली दिखा रहे हैं कि आपके लिए शनि का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं है। आपको अपना ध्यान हर हालत में रखना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। करना क्या है, हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन तो भगवान हमें देते ही है ना, तो इसके लिए आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करनी है। सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना, ये आपके लिए इन परेशानियों से निकालने में मदद करेगा। अच्छा मैम, ये जैसे भी आप ये शनि की बात कर रहे हैं, हाँ राशि परिवर्तन चल रहा है, तो ये जो समय कितने लंबे समय तक रहता है इस तरह से? शनि का गोचर 2.5 साल के लिए रहता है एक राशि में। जो ये 2.5 साल का पीरियड है वो और हमारे को कुंडली के बेस पे दिखाई देता है कि किस तरीके से और प्रभावित कर रहा है। लेकिन जैसे सिंह राशि वालों के लिए वो बहुत परेशानी की प्रॉब्लम के लिए ही आ गया, क्योंकि शनि कोई फेवरेबल प्लैनेट नहीं होते हैं सिंह राशि वालों के लिए। और ये कार्ड्स बहुत क्लियर वे में दिखा रहे हैं कि हमको परेशानियां कम नहीं हो रही है, हमारी बढ़ी रही है।
तो ये 2.5 साल का पीरियड उनको परेशानी वाला दे रहा है, तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो वो 7.5 बोलते हैं जो कि शनि के साथ 7.5 शुरू 7.5 का जो टाइम पीरियड है, एक तो मेष राशि वालों के लिए है, मीन राशि वालों के लिए है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो शनि के 7.5 का पीरियड वो हमें उस तरीके से तंग करता है कि हमारी चीजों को डिले करना। जैसे मैंने मेष राशि वालों के लिए कहा था कि फाइनेंशियली हमें ध्यान रखना है, विदेश जाने के मौके भी मिलेंगे, लेकिन अपनी चीजों को फाइनेंशियली बहुत ध्यान रखना है, उनको हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। लोन लेंगे तो परेशानी होगी। इस तरीके से शनि चीजों में देरी करते हैं, अड़चन डालते हैं और मानसिक रूप से हमें परेशानियां भी देते हैं। तो कहते हैं कि शनि कहीं ना कहीं तक कुछ ना कुछ बेस्ट बेनिफिट भी देके चला जाता है 7.5 में, जरूरी नहीं होता कि वो गलत इफेक्ट देगा। बिल्कुल, 7.5 का पीरियड हर राशि के लिए खराब नहीं होता है। 7.5 का पीरियड जो शनि की अपनी खुद की राशियां हैं, या फिर आप ये समझिए कि शनि की जो मित्र राशियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर भी वृषभ राशि की बात करी, हमने मिथुन राशि की बात करी अभी तक, अब हम कन्या की बात करेंगे। तो अगर इनमें 7.5 चल रही होती है तो शनि अच्छा करते हैं, इनके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। तो इस तरीके से शनि का 7.5 का पीरियड कुछ राशियों के लिए अच्छा होता है, और साथ में हमारा मानसिक भी संतुलन किस तरीके से है वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। ओके, अब आया है हमारा कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सबसे पहला कार्ड ये आया है हमारे पास, द टावर का, टेम्परेंस का। इसके बाद ये नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो आया है ये स्वार्ड्स का। ये दिखा रहा है कि कन्या राशि में शनि का जो गोचर है वो हमें परेशानी तकलीफ वैसे तो नहीं देगा कि हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचें कि हमें परेशानी बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन तब भी शनि का गोचर हमें परेशान उस तरीके से करेगा कि आपको किसी भी तरीके से अपनी आंखों को बंद नहीं रखना है। किसी पे जो यकीन करेंगे वो हमें सोच समझ के करना है। यदि आप आंख बंद करके ट्रस्ट करेंगे तो आपको परेशानी देखने को, देखिए आप क्लियर वे में मिल रही है। आप किसी तरीके से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दिख रहे हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कहीं प्यार से रिलेटेड, आपको लव रिलेशनशिप रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए शनि के गोचर के टाइम पे ये जो टाइम चल रहा है शनि का मीन राशि में, वो आपको तंग कर सकता है। तो आप नियमित रूप से गणेश भगवान की आराधना करिए, जिससे आपकी ये जो परेशानियां हैं ये इतनी ज्यादा ना मिले जितना हमारे कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो जैसे टैरो कार्ड हो गया और वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, जी, तो हम टैरो कार्ड पे कितना बिलीव कर सकते हैं इसकी प्रेडिक्शन पे, और वैदिक की कितनी प्रेडिक्शन पे हम बिलीव कर सकते हैं? देखिए, बिलीव तो हमें सब पे ही करना है। वैदिक ज्योतिष हमारे पूरे जिंदगी के बारे में बता सकती है, क्योंकि उनमें हमारे पास ज्यादा टूल्स होते हैं। और जो टैरो कार्ड होता है वो हमारा अभी के एनर्जी, हम शनि के बारे में बात करें और देखिए कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी हम इसी तरीके से ही निकालते हैं चीजें। तो यकीन आपको करना होगा, क्योंकि इसमें भी हमारी एनर्जीज, मेरे इंट्यूशंस, मतलब हमारे इंट्यूशंस भी लगे हुए होते हैं। सामने वाले की प्रतिक्रिया के द्वारा भी हम टैरो कार्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वैदिक उसकी बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें या हम टैरो कार्ड की बात करें, बस ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमें पूरे जीवन भर का पता कर सकते हैं। हम उनके पिता के बारे में, उनकी माता के बारे में हर चीज पता कर सकते हैं हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। टैरो कार्ड से हम जो व्यक्ति जिसकी बात कर हम रहे हैं, प्रश्न के बेस पर, उनके प्रश्न के बेस पर, जैसे आपने मुझसे आज प्रश्न किया राशि परिवर्तन का, तो हमने उसी के बेस पे बात करी। तो इसलिए अब हम शनि का गोचर देखते हैं तुला में कैसा निकलता है। तुला राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर दिखा रहा है जो पिछला समय था वो तो अब खत्म हुआ, सोचना वोचना छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे पेंटिकल्स आए हैं, मतलब खूब पैसा कमाने का समय आ गया है। शनि का गोचर तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। जस्टिस, मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। सबसे अच्छा जो हम कहते हैं ना कि शनि का गोचर किसका जा रहा है, वो तुला राशि वालों के लिए ही है। ये शनि की मित्र राशि है। शनि यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। नई नई चीजों में पैसा लगाइए, खूब पैसा कमाइए। ये जो 2.5 साल है आपके जीवन में पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अपना आप जैसे देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो जस्टिस कार्ड है ये दिखा रहा है कि राजा बन के बैठे, हम अटेंटिव मोड में बैठे हुए हैं। मतलब वही कि हमने बहुत पैसा कमाया, हम हर तरीके के अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को हमें नहीं भूलना है, भगवान को हमें हमेशा याद रखना है। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से एक तो परफ्यूम जरूर लगाइए। तुला राशि वाले बहुत जरूरी है उनके लिए परफ्यूम यूज करना, इत्र यूज करना। उसके साथ ही साथ आप जो पायराइट है उसका भी यूज कर सकते हैं।
ब्रेसलेट की तरह से रखिए या उसको स्टोन के रूप में रखिए आप अपने साथ, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और माता रानी की आराधना नियमित रूप से करते अच्छा, रहें। मैम एक और बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी, बोलिए। जैसे भी हम सभी राशियों की बात कर रहे हैं, हाँ जी सपोज कीजिए मेरी मेष राशि है और मैं तुला राशि वाले के साथ कोई कार्य कर रहा हूँ, जी। तो क्या मेष राशि वाले को तुला राशि वाले का कोई संयोग मिलेगा कि जैसे उसकी 7.5 चल रही है, शनि का उससे राशि से परिवर्तन हो रहा है, तो क्या 7 वाले की राशि ऐसी है जो कि शनि प्रभाव डाल रहे हैं और एक 7 वाले की राशि ऐसी जिससे कि शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव मेष राशि वाले को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसमें अगर हमने पार्टनरशिप में काम करना है, हाँ। और तुला राशि वाले को हमें हाईलाइट करना होगा, मतलब हम उसको जो मेष राशि वाला इंसान है वो उसको एडवाइस देगा, लेकिन जो आगे बढ़ के काम करना है वो तुला राशि वाले को करना होगा, क्योंकि तुला राशि वाले को बेनिफिट मिलना है। Okay. उसी के सहारे मेष राशि वाले को बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो काम का एक अथॉरिटी है वो तुला राशि वाले को लेनी चाहिए, और मेष राशि वाले को उसके साथ सबऑर्डिनेट बनकर काम करना चाहिए, तो वो बेनिफिट दोनों को मिला, लेकिन माध्यम क्या बना? तुला राशि। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं। ओके, अब हम वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हमारे पास 3 पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि शनि का जो गोचर है वो उनका निकलेगा पंचम भाव से, तो हमें हमारे बच्चों की थोड़ी सी चिंता करनी जरूरी बन गई है। लेकिन ये जो कार्ड्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं ये वाला साल हमारा मंगल का है, 2025 9 नंबर दिखाता है और मंगल का साल है। हनुमान बाबा हमारे लिए परेशानी नहीं देना चाहते। यदि शनि का गोचर पंचम भाव से भी निकल रहा है तो वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुद्धि विवेक को इफेक्ट जरूर करेगा, हो सकता है हमारी पढ़ाई में भी परेशानी दे दे। तो अगर हम नियमित रूप से हनुमान बाबा की पूजा करेंगे तो वो हमें परेशानी कब देंगे। देखिए, ये कार्ड जो दिखा रहे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि 2 जने मिलकर किसी तरीके के बारे में सोच रहे हैं। उनके रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। विवाह का जो टाइम पीरियड है, विवाह का टाइम पीरियड भी दिखा रहा है ये कार्ड, कि अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी होने का समय भी आ गया है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दिखा रहा है कि जो शादीशुदा पर्सन है वो अपना थोड़ा ध्यान रखें, आपस में अपने रिश्तों में किसी तरह की रुकावट ना है, तो अपनी वाणी को विराम दे। जैसे कहते हैं ना, हम अग्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि मेष ये वृश्चिक लगन वाले हैं, मंगल इनका प्रतिनिधि करते हैं, तो वाणी को आराम दे, आपस में अपने रिश्तों को समझे, थोड़ा पेशेंस लेवल रखें। शनि महाराज क्या चाहते हैं? पेशेंस लेवल चाहते हैं ना। फिर आप देखिए, ये जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत खराब कार्ड्स नहीं आए हैं, ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से कंट्रोल करें, अपनी वाणी को कंट्रोल करें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, तो ये परेशानी हमें कम देगा। इनके लिए क्या करना है? मंगलवार को और शनिवार के दिन खासकर आपको हनुमान मंदिर में जाकर दिया जरूर जला कर आना है, और नियमित रूप से हनुमान चालीसा तो हमें वैसे भी 2025 में नहीं भूलनी चाहिए, हर एक के लिए जरूरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन में। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सभी की राशियों के विषय में। हाँ जी। क्योंकि एक राशि के इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं। हाँ। ठीक है, तो क्या जो शनि परिणाम देने वाला है, क्या वो सभी राशियों को एक जैसा देने वाला है, व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग परिणाम देने वाला है? ये हम कार्ड के माध्यम से देख रहे हैं, और ये जनरल प्रेडिक्शन है। Okay. जनरल प्रेडिक्शन इसीलिए होती है कि वो सभी लोगों के लिए सेम रहती है। Okay. अगर हमको स्पेशली हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में किस तरीके की परेशानियां मुझे देखने को मिलेगी, तो उसमें हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा। Okay. क्योंकि वहां पर हमें पता चलेगा कि उस इंसान की ओनली कैसी है, उनको भगवान द्वारा कैसी दी गई है, उनके कैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, और जो उनकी जो दशा चल रही है खासकर, वो बहुत इंपैक्ट डालती हैं। तो इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी हमें सहारा लेना पड़ेगा। इस समय जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो हम जनरल प्रेडिक्शन के बेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छी और बुरी चीजें हैं वो जरूर, क्योंकि शनि का गोचर, गुरु का गोचर, इस तरीके के जो बड़े बड़े प्लैनेट्स के गोचर हैं वो हर एक की लाइफ में मतलब प्रभावित जरूर करते हैं। तो इनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम शनि के गोचर को हम बात करें। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनि की ढैया स्टार्ट हो गई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पहले से ही दिखाई दे रहा है। फीमेल है एक, और वो बहुत ज्यादा अटेंटिव मोड में बैठी हुई है, उनको दिख रहा है आगे आने वाला समय जो है वो मुझे परेशानी दे सकता है। यहाँ पे भी दिख रहा है कि पैसा कमाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल, किसी न किसी तरह की परेशानी आ सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो शुरुआत दिखा रही है कि हमारी लाइफ में परेशानी की शुरुआत हो गई है।
क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया, शनि का ढैया का मतलब होता है शनि जब चौथे घर से निकलते हैं तब शनि की ढैया मानी जाती है। तो हमारी लाइफ में जो खासकर डोमेस्टिक लाइफ है उसमें परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि धनु राशि वाले किसी तरीके से अगर हम पैसा खर्च करके गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उसमें शनि हेल्प करेंगे, लेकिन उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और खासकर लेडीज में जो इश्यूज होते हैं हार्मोन से रिलेटेड, वो जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आंतों की समस्या हो गई, पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो गई, उनका हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो धनु राशि वाले अपने लिए विष्णु भगवान की आराधना नियमित रूप से करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उनके लिए जरूरी है। माथे पर नियमित रूप से आपको पीले चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। अच्छा मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे भी हम सभी राशियों का जो शनि ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं जी, सब पे इफेक्ट डाल रहे हैं, हाँ तो जी। कोई ऐसा नाम बताइए, कोई ऐसी राशि बताइए जिसपे बहुत कम प्रभाव पड़ता है और वो जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं कि माँ बाप उस राशि से रिलेटेड अपने बच्चों का नाम रखें, ऐसा कुछ बताइए। इस समय अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चे तो इस 2.5 साल में भी होने हैं, जी, जी। और अभी जो खासकर गोचर में जो बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही राशि में, मीन राशि में इकट्ठा हो रहे हैं 29 मार्च के आसपास, उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए सबसे अच्छी राशि कहीं तुला राशि ही चल रही होगी। तो अगर हमारी बच्चे की कुंडली में तुला राशि, क्योंकि नाम अक्षर हम ढूंढते हैं बच्चों के लिए, और जन्म अक्षर से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जन्म अक्षर से हमें नाम नहीं रखना चाहिए। तो बोलता हुआ नाम अगर रखना है तो तुला राशि के उसे रखिए, अक्षरों से रखिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके बच्चे के लिए। अब मकर राशि की बात करते हैं। शनि की अपनी ही राशि है और शनि की 7.5 अब खत्म हो चुकी है। देखिए मकर राशि वाले कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, उनको दिख रहा है अब सारे कार्ड्स कितने प्यारे आ रहे हैं, पैंटिकल्स के आ रहे हैं। पैंटिकल्स मतलब पैसा आ रहा है हमारी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कितने अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए कार्ड्स कितना क्लियर दिखाते हैं हमारी चीज़ों को। वो दिखा रहे हैं कि 7.5 का वक्त खत्म हो गया, अब हो गए, मजे आ गए, अब पैसा कमाओ, क्या करना है बैठे हुए, खूब मजे करो। तो ये शनि का जो 7.5 का पीरियड है, खत्म होने के बाद पैसा ही पैसा, धन ही धन दिख रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है, उनके 7.5 का पीरियड खत्म हो गया है। अब आप आराम से काम कीजिए, खूब पैसे बनाइए। जो समय का पहिया है वो आके चलने लगा है। समय का पहिया आपकी मदद करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको पीछे रोकेगा नहीं। अब काम करना आपके हाथ में है, किस तरीके से काम करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए नियमित रूप से, और शनि का जो बीज मंत्र है वो आप जरूर करें, क्योंकि शनि का खुद का लगन है ये। तो शनि का बीज मंत्र जरूर करें, वो आपके लिए हमेशा हेल्प करेगा। अच्छा एक और क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी हम राशियों की बात कर रहे हैं, तो राशि एक पर्टिकुलर नाम से बनती है। हाँ। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अपने 2 नाम रख ले, क्या उसको दोनों राशियों का प्रभाव मिलेगा या एक ही राशि का प्रभाव मिलेगा? जो सबसे ज्यादा बोलता हुआ नाम होता है, उसका प्रभाव हमारी लाइफ में ज्यादा दिखता है। ठीक है। आप ये देखिए, हम डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हम बोल कुछ और रहे हैं नाम, है ना। और पहले जमाने में पेरेंट बहुत ज्यादा नाम अलग अलग डिफरेंट बोलते थे। आजकल तो समझदार हो गए, वो एक ही नाम चलाने लगे हैं। जो पहले जमाने के लोग थे वो बहुत अलग अलग नाम रखते थे। तो क्या होता था, वो नाम डिवाइड हो गया, आधे लोगों ने कुछ बोला, आधे लोगों ने कुछ बोला है। डॉक्यूमेंट्स वाला नाम हम पे इतना मैटर नहीं करता। हाँ जी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का नाम तो वो हमने 1-2 चीजों में रखा ना, वो वापस वो बंद हो गया कागज डिब्बे में। तो इसीलिए हमेशा जितना ज्यादा जो नाम बोला जाता है वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। और कोशिश करें अपने बच्चों का नाम एक ही रखें। अगर आप एक रखेंगे ना तो सुविधा ज्यादा होगी, और जन्म अक्षर के नाम से ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र द्वारा ही हमें नाम मिलता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए द हैंगमैन। ओके, उसके बाद आया ये कार्ड हमारा वॉन्ड्स का। कुंभ राशि का जो लग्न है वो भी शनि का ही लग्न है, द हर्मिट। कुंभ राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना, जिसे दिखा रहा है कि हमारी चीज़ों को बेफिक्री से ना सोचे, ना छोड़े, अपना ध्यान लगाएं। ऐसे ही नहीं कि बैठे हुए कर लेंगे, डिले कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, वो डिले ना करें। अगर वो डिले करेंगे तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को अगर पाना है तो आपको अटेंटिव मोड में आपको इस तरीके से आना पड़ेगा कि आपको अब काम करना है। बहुत दिन हो गए आलस करते करते, अब आगे बढ़िए, क्योंकि शनि अब आगे जा रहे हैं, आपके धन वाले स्थान पर पहुंच रहे हैं, अपनी फैमिली वाले स्थान पर पहुंचे हैं। वाणी पर विराम दीजिए, अपने सेविंग्स का ख्याल रखिए। शनि महाराज आए हैं, वो सेविंग्स कराने में मदद करेंगे, तो अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए। खर्चों में थोड़ी कमी लाइए, क्योंकि आपका जो खर्चे हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आपको पात्र दिखाने के लिए हर्मिट आ गए हैं,
मतलब आपको रास्ता दिखाने के लिए हर्मिट आ गए हैं। मदद लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपको सॉल्यूशन में करना क्या है, आपको सॉल्यूशन में ये करना है कि जो शनि महाराज का बीज मंत्र मैंने पहले भी बताया था वो करना है। उसके साथ साथ पीपल पर शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दिया जरूर जला कर आइए। पीपल को जल से सींचिए और हो सके तो शनिवार के व्रत रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब हमारी आएगी लास्ट राशि। लास्ट राशि हमारी आएगी मीन राशि। और मीन राशि पर शनि का गोचर आ गया है, उनके लग्न में आ गया है। अब शनि महाराज उनके सर पे बैठ गए और सर पे बैठ गए हैं तो वो परेशानी अब हमें ज़्यादा देंगे। पहला कार्ड तो अच्छा आया है, पेंटिकल्स है। उसके बाद हमारा ये हम सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से पैसे बनाएंगे। लास्ट कार्ड आया एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये जो कार्ड्स आए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि शनि का गोचर हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। हमारे को अपनी बुद्धि विवेक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी हेल्थ हमारे को बिल्कुल सेकेंडरी नहीं करनी। हम मन से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमें पारिवारिक जीवन में या अपने हस्बैंड के साथ जो है उसमें भी परेशानियां देखने को मिलेंगी, कलेश मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना अशांति हमारे घर में ज़्यादा बढ़ गई, वो आपको देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए सही है, कहीं ना कहीं हम मेहनत हमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि 7.5 का पीरियड बिल्कुल ही चंद्रमा के ऊपर से आ गया है, तो मेहनत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उस मेहनत को आप रेगुलर करते रहिए, पेशेंटली ये टाइम अपना हैंडल कीजिए। धीरे धीरे शनि महाराज का जो ये प्रभाव है थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी परेशानी की बात तो आपकी ही सबसे ज़्यादा निकल कर आती है क्योंकि आपके सर पे से ही शनि महाराज का अब गोचर जाना है। पैसा ध्यान से खर्च कीजिए, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र साधना को नियमित रूप से करना है। और सूर्य भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, अपने साथ हमेशा एक कॉपर का सिक्का रखना, ऑरेंज कलर थोड़ा ज़्यादा पहनना, रेड कलर थोड़ा ज़्यादा पहनना और हो सके तो रक्तदान भी करिए। रक्तदान आपकी कुंडली के लिए, आपकी जो राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रक्तदान से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो समय समय पे रक्तदान भी करिए जितना आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके। अच्छा मैम, हाँ ये जो शनि जो राशि परिवर्तन कर रहा है, हाँ जी, जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है वो किन किन राशियों पर डालने वाला है? देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी देगा वो देगा मीन राशि को। ओके। दूसरे दूसरे नंबर पे हमारी मेष राशि को, तीसरे नंबर पर हमारी जो है कुंभ राशि को भी परेशानी देगा। ढैया शुरू हो रही है शनि की इसमें धनु राशि में, तो इसने कहीं ना कहीं गुरु की दोनों राशियां ले ली हैं और गुरु ही हमारे ज्ञान के कारक हैं। वो ही, उनसे ही हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पैसा कमाना है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए शनि का गोचर इफेक्ट डालेगा। तो हमारे को शनि के गोचर में इन राशि वालों को खासकर अपनी हेल्थ का और अपने फाइनेंस का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टैरो कार्ड है, हाँ जी, इस पे हम कहाँ तक विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? नहीं, टैरो कार्ड भी भगवान का दिया हुआ, ये एक्चुअली टैरो कार्ड कहने की बात है, लेकिन हम इनमें पूरा अपना वो डालते हैं कि जब हम पूजा कर रहे हैं, अपनी साधना करते हैं, तब हम टैरो कार्ड को लेकर एनर्जाइज करते हैं। आपने देखा होगा मैंने आपसे एक बार भी अपना टैरो नहीं छुआया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टैरो कार्ड मैंने इसलिए नहीं आपसे टच कराया क्योंकि इसमें मेरी एनर्जी है, मेरी भगवान के साथ एक आस्था जो जुड़ी हुई है, वो मेरा टैरो कार्ड, मेरे इंट्यूशंस मुझे बताते हैं। तो टैरो कार्ड पर आप पूरी अच्छे तरीके से बिलीव कर सकते हैं। आप अगर कोई भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसका समाधान हमें तभी के तभी मिल जाता है और टैरो हमारी सहायता करता है और उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरल प्रेडिक्शन ही हम इस समय कर रहे हैं, तब भी ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये थी देखिए हमारी वीडियो जो हमने बताया है, जो शनि परिवर्तन कर रहे हैं राशि में, टैरो कार्ड से आप अपनी चीज़ों को कैसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं और इसके क्या परिणाम होने हैं वो तो देखिए। जो शनि प्रभाव देंगे ही, पर अपना थोड़ा सा आप अगर अपना क्रम सही करेंगे तो उस फल को कहीं ना कहीं तक बदला जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा सुझाव हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो कहीं पे समाप्त। नमस्कार।